हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, जय बद्री विशाल। होप करते हैं कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर से ही, जोशीमठ से। और अभी मेरी तैयारी हो गई है कहीं ट्रैक पे जाने की। तो आगे आपको पता चलेगा कहाँ जाने वाली हूँ। सुंदर से नज़ारे दिखाऊंगी और वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। तो मैं घर से नाश्ता करने के बाद निकल पड़ी थी आज की डेस्टिनेशन के लिए। आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है घांगरिया। घांगरा जाने के लिए आपको यहाँ से शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है जोशीमठ के बद्रीनाथ स्टेशन से। तो यहाँ पे से आप टैक्सी ले सकते हैं। थोड़ा ही आगे जाने पे पेट्रोल पंप आता है। यहाँ पे हमने पेट्रोल भराया गाड़ी में और निकल पड़े आगे की सफ़र में। जोशीमठ से लगभग 10 किलोमीटर आगे आने पर मैं पहुँच गई हूँ पंचप्रयाग में से प्रथम प्रयाग विष्णुप्रयाग में। अलकनंदा आती है श्री बद्रीनाथ धाम से और धौली गंगा आती है नीति मलारी घाटी से। इन दोनों का यहाँ पे संगम होता है और एक प्रयाग बन जाता है, वो है विष्णु प्रयाग। जोशीमठ से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर आता है गोविंद घाट। तो आज की यात्रा का जो मुख्य पड़ाव है वो है गोविंद घाट। गोविंद घाट से लगभग 3 या 4 किलोमीटर आगे जाने पर हमको पहुंचना होता है पुलना गांव। गोविंद घाट से पुलना जाने के लिए लगभग 3 या 4 किलोमीटर लगेंगे। तो यहाँ पे से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी पुलना गांव के लिए। तो अभी हम पुलना गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे रहती है मेरी मौसी, तो हमको मौसी से मिलके जाना है। तो अभी हम मौसी के घर पे आए हैं। पुलना गांव के सुंदर से दृश्य देखने के बाद यहाँ पे गर्मा गर्म चाय का आनंद लिया। अभी मैं हूँ पुलना गांव में और यहाँ से हम 12 बजे निकल रहे हैं घांगरिया के लिए। मौसी के यहाँ चाय पानी पिया और उसके बाद जा रहे हैं सीधे घांगरिया। और मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। ये रहा पुलना विलेज। पुलना गांव में भी काफ़ी सारे होम स्टेज हैं, खाने पीने का जो ढाबे वगैरह है। पुलना गांव तक सिर्फ आप 2 व्हीलर्स में ही आ सकते हो, पर्सनल गाड़ी में नहीं आ सकते हो। यहाँ शेयरिंग गाड़ी आती है। तो यहाँ पे लास्ट स्टेशन है गाड़ी का। गाड़ी के लास्ट स्टेशन से ही खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है आज के ट्रैक की। और यहाँ पे से ही घोड़ा पड़ाव जो है यहाँ पे है और यहाँ पे आप घोड़े ले सकते हो घांगरिया या हेमकुंड जाने के लिए। और यहीं पे से ही रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। आज का नाइट स्टे हमारा होगा घांगरिया में। ये रास्ता जाता है हेमकुंड के लिए और वैली ऑफ फ्लावर जो नेशनल पार्क है वहाँ के लिए। तो कभी इसी रास्ते में हजारों सैकड़ों लोग हुआ करते हैं, लेकिन आजकल बिल्कुल सुनसान है। क्योंकि रीज़न ये है कि लैंडस्लाइड हो रही है। बद्रीनाथ राजमार्ग पे काफ़ी जगह लैंडस्लाइड हो रही है, उसके कारण यात्री बहुत कम है। बरसात में ऐसे गधेरे काफ़ी बढ़ जाते हैं। आज तो बिल्कुल सूखा साखा है, लेकिन जब भी तेज़ बारिश होती है इनमें गधेरे आ जाते हैं। तो बरसात में ये है कि हम केयरफुली इनको क्रॉस करें ध्यान से। और चलिए आगे चलते हैं। रास्ता भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। घोड़ा पड़ाव से लगभग हम 1 किलोमीटर आगे आ गए हैं। खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं अभी। और खड़ी चढ़ाई से ज़्यादा ये जो भौरों की आवाज़ है वो काफ़ी अच्छी है और इस रास्ते को और भी अच्छा बना देती है। मतलब ये जो गुनगुनाने की आवाज़ है बहुत ही अच्छी है। बाकी इस रास्ते पे हमारे काफ़ी सारे रिश्तेदार हमको मिल रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है, बातचीत करते हुए जा रहे हैं। तो चलिए और आगे का चेक करते हैं। ऐसी खड़ी चढ़ाई में अपने साथ टॉफ़ी ज़रूर रखिए। तो ये मुझे मौसी ने दी है पल्स, तो मैं इसे खा लेती हूँ क्योंकि मुँह सूख रहा है। दिन का टाइम है, वैसे तो रास्ता काफ़ी अच्छा है लेकिन मुँह सूख सकता है। तो टॉफ़ी ज़रूर रखिए आप अपने साथ।
जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे जो लक्ष्मण गंगा है वो पास आती जा रही थी और ये सुंदर व्यू देखने के लिए मैं बार बार रुक के ये नज़ारे देख रही थी जो कि बार बार नहीं देखने को मिलते हैं। इन्हीं नज़ारों के साथ पहुंच जाती हूँ मैं जंगल चट्टी। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत दुकानें हैं, यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट लंच कर सकते हो और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी सकते हो। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम भी निकल गए आगे के ट्रैक पे। व्यू देखने के चक्कर में शॉर्टकट ले लिया है और रास्ता दिखाती हूँ मैं आपको। बड़ा ही खतरनाक है, देखिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। जगह जगह रास्ते में टीन सेट बनाए गए हैं बारिश से बचने के लिए, तो हमने भी यहाँ पे बैठ के थोड़ा रेस्ट किया। इस ट्रैक पे आपको घोड़े के अलावा कंडी भी मिल जाएगी, तो आप कंडी से भी जा सकते हो घांगरिया तक। गाँव से लगभग हम 2.5-3 किलोमीटर आगे हैं। कहीं पे खड़ी चढ़ाई है और कहीं पे समतल है बिल्कुल, और ट्रैक में बहुत मज़ा आ रहा है। मज़े से ज़्यादा लोग यहाँ पे हमको लोकल लोग मिल रहे हैं जो हमको पानी चाय के लिए पूछते हैं, पराठे के लिए, और कोल्ड ड्रिंक्स गिफ्ट कर रहा है। आगे चलते चलते मुझे यहाँ पे एक वाटरफॉल दिखा जो कि काफ़ी सारे स्टेप में बह रहा था। इसे देखने के लिए मैं रुक गई थोड़ी देर यहीं पे। आज के इस ट्रैक में मेरे साथ जा रहे हैं मेरे पतिदेव, और आज के इस ट्रैक को और भी खूबसूरत बना दिया इन्होंने। आगे चलते चलते अचानक से रास्ता कुछ इस प्रकार से डाउन में आ गया है और लग रहा है कि जो लक्ष्मण गंगा है मेरे बिल्कुल पास में बह रही है। इस ट्रैक में मुझे काफ़ी सारे यहाँ पे पेड़ दिखे, बेरीज भी मिले रास्ते में। उनमें से एक है ये वाला बेरीज, नाम तो मुझे नहीं पता, पर इसका टेस्ट खट्टा मीठा है, और जब ये कच्चा होता है तो हरा हरा होता है, पकने के बाद कुछ रेड रेड सा हो जाता है और काफ़ी टेस्टी है, खट्टा मीठा सा। आगे बढ़ते बढ़ते हमको यहाँ पे जामुन के काफ़ी सारे पेड़ दिखे। निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जामुन बहुत दूर थे। देखिए हमको जामुन मिल चुके हैं, ये रहे फ्रेश जामुन। आज मैं पहली बार देख रही हूँ, ये देखे कैसे लग रहा है। तो ये रहे जामुन। जहाँ पर मैं पहुँच रही हूँ वहाँ पे घने जंगल है, और इस वाले घने जंगल में है कबासी के पेड़ जो कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है हमारे इलाके में। तो कबासी मतलब एक प्रकार का बादाम होता है जो कि खाने में काफ़ी। जंगल ख़त्म होते ही यहाँ पे लैंडस्लाइड वाला जोन आ गया है, तो पहाड़ों में आजकल जहाँ पे भी थोड़े छोटे छोटे गदरे टाइप के होते हैं वो काफ़ी विशालकाय हो जाते हैं, मतलब मलबे के साथ पानी बहना शुरू हो जाता है, और ये आजकल ही का आया हुआ मलबा है कुछ इस तरह से। रास्ते में चलते चलते आपको हर आधा 1 किलोमीटर बाद अलग जंगल दिखने को नज़र आएंगे। मतलब जहाँ से मैं ट्रैक स्टार्ट किया है वहाँ पे से मतलब अलग अलग प्रजाति के मुझे यहाँ पे पेड़ दिखने को मिल रहे हैं। हर जगह पे अलग अलग जंगल है, थोड़े दूर जाने पे कुछ और, थोड़े दूर जाने पे कुछ और अभी आ गई हूँ मैं पांगल होता है एक पहाड़ों में, पांगल के जंगल के अंदर। और पांगल का जो जंगल है वो ख़त्म होते ही आगे देखिए चीड़ का जंगल आ गया भाई, ये देखिए। बहुत सारी चढ़ाई करने के बाद फाइनली हम भूंडार पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ से थोड़ा सा आगे पे है भूंडार, तो वहाँ पे जाके हम अभी का अपना लंच करेंगे। जो भी होगा वहाँ पे देखते हैं खाने के लिए क्या मिलता है। बाकी जितनी चढ़ाई है उतना ट्रैक में मज़ा भी आ रहा है। जो ये कटफोड़ की आवाज़ है, चूँ चूँ लगी हुई है, वो काफ़ी अच्छी है उसकी साउंड। तो इसी धुन के साथ फिर से आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर है लक्ष्मण भगवान का मंदिर। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने पे लक्ष्मण भगवान का जो पूजा अर्चना होती है वो होती है हेमकुंड साहिब में, और कपाट बंद होने पर भ्यूंडार गांव में होती है। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये मंदिर है माँ नंदा का। यहाँ पे अष्टमी में बहुत ही मेला लगता है माँ नंदा का। तो अभी तो क्लोज़ है, अभी दर्शन नहीं करा पाऊँगी मैं आपको, लेकिन कभी आना हुआ तो माँ नंदा के दर्शन करेंगे। बाकी जय माँ नंदा, माँ भगवती की जय हो। भ्यूंडार पे दो नदी मिलती है, एक तो है लक्ष्मण गंगा, दूसरी तरफ से जो नदी आ रही है वो आ रही है कागभूसंडी से। लक्ष्मण गंगा को पार करने के लिए ये छोटा सा पुल है। लक्ष्मण गंगा में काफ़ी सारा पानी था, जिसको देख के मुझे डर भी लग रहा था कि मैं पुल क्रॉस कैसे करूं, लेकिन हिम्मत करके मैंने पार कर ही लिया। पुल पार करने के बाद यहाँ पे एक ढाबा दिखा मुझे, तो ये काफ़ी आकर्षित कर रहा था। तो यहाँ पे हमने फटाफट से पराठे ऑर्डर किए और चाय और पराठा एंजॉय किया। करने के बाद फिर हम चल दी है अपने सफ़र की ओर, और अभी यहाँ से हमको 4-5 किलोमीटर फिर चलना पड़ेगा। सामने आपको ये पुल दिख रहा है, ये नया वाला पुल है जो कि लक्ष्मण गंगा के ठीक ऊपर बना हुआ है। हम पुराने पुल से आए हैं और दोनों पुल से यात्री लोग जाते हैं। अभी कुछ टाइम बाद इसी से जाएंगे अगर नीचे का रास्ता नहीं रहा तो। और भ्यूंडार से आगे आने के बाद यहाँ पे जामुन के जो पेड़ हैं बहुत ज़्यादा दिखने लगे हैं। अखरोट है, कवासी है, इधर साइड ये वाला जंगल है। तो अभी खड़ी चढ़ाई है भाई, आगे देखिए, और मौसम भी थोड़ा ख़राब हो गया है। चलते हम, फटाफट से पहुँचना भी है। यहाँ भी खड़ी चढ़ाई में जगह जगह सीटिंग एरियाज़ बनाए गए हैं, आप यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो। बरसात के टाइम पे आपको पहाड़ों में हर जगह ऐसे गदरे दिखेंगे जहाँ पे हैवी रेन के कारण ऐसा कुछ हो जाता है, ज़्यादा पानी आता है और इस टाइप का कुछ गदेरा आ जाता है। ये अभी नया नया आया हुआ है, जो कि इसमें पूरे पत्थर ही पत्थर है। तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि रुकना नहीं है ऐसी जगह पे और जल्दी से पार करना है इस गदेरों को। इस खड़ी चढ़ाई के बीच सबसे कठिनाई हो जाती है इन जानवरों के लिए, जो कि हमारे लिए ही ये सब जो वेट है वो उठा रहे हैं। कितना भारी भरकम सामान ले जा रहे हैं। तो अभी मैं खोड़ जंगल में पहुंच चुकी हूँ। ये जंगल चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पक्का जंगली जानवर होंगे। और आजकल तो कोई नहीं है, भीड़ भाड़ भी बहुत कम है, तो सुनसान लग रहा है पूरा रास्ता। ऐसे पैदल ट्रैक में ज़रूरी सामान है पानी। कभी भी आपको प्यास लग सकती है, ज़रूरत हो सकती है पानी की। पानी पीने के बाद जब हम चलने लगे तो आगे का नज़ारा कुछ ऐसा हो रहा था। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे कोहरा छा रखा था और जो नदी आ रही थी वो काफ़ी शांत लग रही थी। तो यहाँ पे फिर से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे पत्थर गिरने का काफ़ी डर रहता है, और दूसरी तरफ भौरे का छत, जो भौरा उड़ार है, वहाँ पे काफ़ी सारे छत्ते लगे हुए थे जिन पे भौरे बिल्कुल रास्ते में चलते चलते हमको ब्राउनी भी मिल गया है, और ये काफ़ी टाइम से हमारे पीछे पीछे आ रहा है। ब्राउनी रास्ते में मिला हुआ ये दोस्त, मैं चलती तो ये भी चलता, अगर मैं इसे रुकने के लिए कहती तो ये भी रुक जाता, फिर मैं इसे चलने के लिए कहती तो ये भी चलने लग जाता।
रास्ते में आपको 1-2 किलोमीटर पे हर जगह पे दुकानें मिलेंगी, जहाँ पे से आप पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी सकते हो। यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करने के बाद देखा कि एक पेड़ के जड़ से पानी निकल रहा है। इस पानी को छू के देखा तो ये फ्रिज से ज़्यादा ठंडा था, तो यहाँ पे मैंने पानी पिया और आगे बढ़ी। अभी मैं पहुँच गई हूँ व्यू पॉइंट पे। यहाँ से पीछे का व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है और यहाँ पे से घाघरा लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पे है, तो लगभग हमने सारा कवर कर दिया है। रास्ते में लगभग 5 से 6 प्रकार के हमको बेरीज मिल गए हैं। उनमें से एक है ये, जिसका नाम है तिलाना, लेकिन मैं बहुत ऊपर है भाई, मैं पहुँच ही नहीं पा रही हूँ। निकालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन पहुँच ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल। कुछ इस प्रकार के होते हैं बेरीज, ब्लैक कलर के, पकने के बाद, और काफ़ी टेस्टी होता है। और आप जब भी ऐसे ट्रैक पे जाओ बहुत सी ऊंचाई पे, तो टाइम से निकल जाइए, क्योंकि दिन होते ही कभी भी यहाँ पे बारिश हो सकती है, वो भी बहुत तेज़ ही। दूसरी बात यह है कि सामने दिखाऊंगी मैं आपको, बारिश के साथ साथ पूरा कोहरा लग चुका है, सामने कुछ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में जंगली जानवर ज़्यादा आते हैं। ये देखिए सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है। अचानक चारों तरफ हमारे कोहरा छा गया है, यहाँ से पीछे बिल्कुल भी नहीं था और एकदम से सामने आया और पूरी तरफ छा गया है। हमारे सामने एक हमको फूल दिखने को मिला है, जो कि अलग प्रकार का है। ऐसा फूल गाजर का होता है, तो इसे गाजर फूल भी कहा जा सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन काफ़ी सुंदर है। लास्ट का 1 किलोमीटर बचा है और हमारी हालत हो गई है बहुत ख़राब। बहुत थक गए हम दोनों। थक गए? नहीं थके? मैं तो बहुत थक गई हूँ। थकने से ज़्यादा पसीना हो रहा है और गर्मी ज़्यादा लग रही है। दूसरे में जो कोहरा लगा है उसके कारण थोड़ा सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है जब हम चढ़ाई चढ़ते। बारिश हो गई है बहुत तेज़, तो यहाँ पे मैं रेनकोट पहन रही हूँ। पूरा भीग जाऊँगी नहीं तो। रेनकोट पहन के एक बार फिर से चल दिए हैं अपनी राह पे, और मैं जादू बन गई हूँ टोटली। घूमने आई थी और यहाँ जादू बनी फिर रही हूँ। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ कांजिला में। यहाँ पे हेलीपैड है, यहाँ तक हेलीकॉप्टर आते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के यात्रियों के लिए या हेमकुंड के यात्रियों के लिए। बाकी यहाँ पे बहुत सारे कैंप हैं और कांजिला से आधा किलोमीटर का ट्रैक हमें फिर करना है घांगरिया पहुँचने के लिए। और बारिश भी तेज़ हो रही है, तो चलते हैं फटाफट। और फाइनली हम अभी घांगरिया में एंटर हो चुके हैं। मेरे पीछे देखोगे आप, घांगरिया का जो फर्स्ट गेट है वो लगा हुआ है। तो वेलकम टू घांगरिया भूंडार वैली। आज का ट्रैक यहीं पे समाप्त होता है हमारा, और ब्राउनी भी पहुँच गया है हमारे साथ साथ। आज हम ना पुलना गाँव से निकले थे 12 बजे करीब, और यहाँ पे पहुँचे 5 बजे करीब। लगभग 4 से 5 घंटा हमको चढ़ाई चढ़ने पे लग गया। और आज का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। नेचर को एंजॉय किया, झरने देखे और काफ़ी मज़ा आया। चढ़ाई का बिल्कुल पता ही नहीं चला, कहीं पे लगा भी तो वो मैनेज हो गया था। बाकी कल की सुबह का इंतज़ार करेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देती हूँ मैं। कल सुबह फिर से मिलेंगे एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय देवी उत्तराखंड, जय श्री राम।